श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। छुड़िया हाले कोसा छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल, आस्था टीवी चैनल और फेसबुक पेज पर दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज की 3 घंटे की कथा का संपूर्ण सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आज 5 जनवरी 2025 यानी कि दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग 15 उपाय और पत्र और उपयोगी जानकारी दिए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने गुलहड़ के फूल का एक विशेष उपाय बताया है, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में ही आपको समझाने वाले हैं। यदि किसी कारणवश आपकी कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो उस पूरे कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है मंदिर में इस जाति वाले को जाना चाहिए, मंदिर में पुरुष को जाना चाहिए, स्त्री को नहीं जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में उसे जाना चाहिए जिसके दिल में शिव के प्रति विश्वास हो। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नेता और गुरु में एक अंतर होता है। नेता आता है तो वोट और आपका सपोर्ट मांगता है और गुरु आपके अंदर की खोट मांगता है कि उसे दे दो और जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सिर्फ 1 घंटे के लिए या सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर कोई भूलवश भी शंकर भगवान की कथा में बैठ जाए, जितने कदम चलकर वह कथा पर आता है उतना सुख उसके भाग में लिख दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेके आई, शादी के 4 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, खूब इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। मेरी ननद ने आपके कथा के बारे में बताया और कहा कथा को पंडाल में बैठकर अगर सुना जाए तो झोली जरूर भरती। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और ले कोसा की कथा को पंडाल में बैठकर सुनी। भिलाई की शिव महापुराण कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा की कृपा से मेरे घर में बच्चे हुए। मैंने बाबा से एक संतान मांगी थी पर मेरे घर जुड़वा बच्चा हुआ। बाबा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। विजय जी पत्र लेके आई, आपकी वजह से भोलेनाथ से जुड़ गई हूँ। 2021 में मेरा गर्भाशय निकला था, इसके बाद 2024 में पेट दर्द हुआ तो डॉक्टर ने ओवरी में गांठ बैठा दी और निकालने को कह दिया और कहा कि गांठ कैंसर की है। तो मैं रोते रोते मंदिर जाती और बाबा से निवेदन करती कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आप दूर नहीं कर सकते। इसके बाद ऑपरेशन के लिए पहुंची और जांच शुरू हो गई और सभी जांचें हुई तो कैंसर नील आ गया और गांठें भी गायब हो गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे, बार बार रिपोर्ट देख रहे थे। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि भोलेनाथ के प्रथम शिवलिंग का निर्माण किसने किया है तो आपको उसे उत्तर देना चाहिए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का जो फल होता है वह फल घर में अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पर जल चढ़ाने से, पूजन अर्चन करने से भी प्राप्त होता है। बढ़ते आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अनिता जी पत्र लेके आई, मेरी शादी के 15 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। वैद्य डॉक्टर सभी को दिखाया पर संतान सुख नहीं मिला। आपकी कथा हाले कोसा की सुनी थी और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और भोलेनाथ की पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया और बाबा की कृपा से 15 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, किस किस के पास शिव महापुराण की किताब है? अगर नहीं है तो आप गीता प्रेस की श्री शिव महापुराण कथा लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें विंध्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, शिवजी पर चढ़े जल का आचमन करने से 3 तरह के ताप समाप्त हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी उसे खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं जी कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर के जो चढ़े हुए प्रसाद होते हैं, खाना तो दूर मात्र अगर आप उस प्रसाद का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलना शुरू हो जाता है। और अगर शंकर के प्रसाद को खाने में 1 मिनट भी देरी मत करो, जितना जल्दी खाओगे उतना जल्दी आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होना शुरू हो जाता है। बढ़ते आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कविता ठाकरे जी पत्र लेके आई, जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट था। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और बेटे को मेहनत करने को कहा और पढ़ाई को 4 गुना करने को कहा और बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। बेटा वैसा ही किया और बाबा की कृपा से बेटा महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं।
बढ़ते आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर बेटा या बेटी, नवयुवक, बच्चा या कोई भी अन्य व्यक्ति कोई कार्य शुरू कर रहा है या एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहा है या कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है या फिर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो गुरुजी का बताया हुआ आज का यह नया उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत तो करना ही है, या आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको 4 गुना अधिक मेहनत करना है। इसी बात का ध्यान रखना है और साथ ही सरल और आसान उपाय आपको करना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जासन का पुष्प अर्पित करें। जासन यानी कि जिसको हम लोग गुलहड़ का भी पुष्प कहते हैं, ठीक है? गुलहड़ के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। उसके कैसे रखना है उस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र पहले रखना है, उसके ऊपर से आपको जासन का फूल यानी गुलहड़ का जो पुष्प होता है वो लेना है। उसकी डंडी जो है शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, और जो गुलहड़ का आपने फूल देखा है ना उसमें घंटा टाइप से रहता है बड़ा वाला, ठीक है? उसकी भी जो है वो उसका मुख, वो भी जो है बेलपत्री की डंडी की तरफ होना चाहिए, और दोनों एक साथ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। और उसकी डंडी जलाधारी की तरफ नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस उपाय को आप वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रि में से केवल एक शिवरात्रि में करना है। आपको इतना मात्र कर देने से आपके लक्ष्य में प्राप्ति होती है, सफलता निश्चित प्राप्ति होती है। बस ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग की ओर बेलपत्र की डंडी और फूल की घंटी रखनी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने सनातन धर्म में संशय मत करो, अपने सनातन धर्म में संशय मत करो, अपने माता पिता पर संशय मत करो, अपने गोत्र में कभी संशय मत करो। संशय करना है तो अन्य जगह पे कर लो। बढ़ते आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 3 चीज अपने जीवन में जरूर उतार लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो, चिता उठने से पहले 1 लोटा जल उठा लो, और आग लगे चिता में उससे पहले अपने भीतर के अहंकार को जला दो। उसका जीवन सार्थक है और अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। बढ़ते अजी कथा की 16वीं जानकारी की ओर। 4 साल से शुगर था, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, शुगर 500 के ऊपर रहता था, डॉक्टर ने वेंटिलेटर में डाल दिया था। आपकी कथा टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा वेंटिलेटर पे हेडफोन लगाकर सुनना शुरू किया। मेरे परिवार वालों ने सीहोर से रुद्राक्ष लाकर रुद्राक्ष का जल मुझे देना शुरू कर दिया, और अब मेरी शुगर लेवल में है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। कभी मौका मिले तो बड के पेड़ के नीचे कोई भोलेनाथ या शिवलिंग हो तो महीने में या तो 6 महीने पर उस शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में कभी भी कोई कर्जा नहीं रहता है या कोई टेंशन नहीं रहता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़े मन में कोई भी सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।